दोस्तों यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन। मनोज जी, सभी को बहुत आस थी कि इस बार फसल कम है, डिमांड अच्छी है, लेकिन गंवार सीड के प्राइस काफी नीचे हैं, या ये कहिए कि उस तरह से चले नहीं जैसी लोगों की उम्मीद थी। किसान और कारोबारियों में निराशा है। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको लॉन्ग टर्म में गंवार सीड के प्राइस वायदा बाजार में? गंवार सीड में काफी दायरे का कारोबार हमने देखा है पिछले अगर 4-5 महीने की बात करें तो, लेकिन निचले स्तरों से मेरा मानना है कि 10% की तेजी पिछले 2 से 3 महीने में दिखाई है इस कमोडिटी ने। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो है इसमें बढ़त देखने को नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वायदा की बात करें जैसे मैं वायदा, तो वो अभी भी जो है जो रेजिस्टेंस लेवल है 4550 के आसपास उसको तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन निचले स्तरों पर जो है प्राइस में गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही है और 4350 से 4400 की जो रेंज है वहां पे सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरा मानना है कि एक दायरे का ही कारोबार देखने को मिलेगा। और जिस तरह से आईएमडी का जो है मौसम का अनुमान भी आने वाला है, या तो इस वीकेंड तक आएगा या अगले वीक की शुरुआत में, तो अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसी संभावना बनती है कि बारिश जो है वो कम हो सकती है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं जो है ग्वार सीड का रकबा फिर प्रभावित हो सकता है। तो मेरा मानना है कि उस दशा में फिर जो रेजिस्टेंस है 4550 उसको तोड़ने में कमोडिटी कामयाब रहेगी और फिर यहाँ पे अगला जो ट्रिगर है वो 4800 से 4850 का हो सकता है। क्योंकि जो दूसरे अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें जो है वो अभी भी ब्रेंट की बात करें तो $70 के ऊपर बनी हुई है और कहीं ना कहीं वो इस कमोडिटी को सपोर्ट करती रहेगी आने वाले समय में। तो इस समय जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा वो मानसून की रिपोर्ट का होगा, और अगर वहां पे अगर कोई कमी देखने को मिली तो जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है मेरा मानना है कि उसमें एक ब्रेक जो है ब्रेकआउट जो है आते हुए दिखेगा और 4800 4850 जून एंड तक यहाँ पे एक बार देखने को मिल सकता है। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें गंवार गम की, तो गंवार गम में भी प्राइस उतने अट्रैक्टिव नहीं बन पाए। क्या लगते हैं आपको लेवल आने वाले समय में? ग्वार गम में भी 9300 से 9350 की जो रेंज है वायदा की वो ब्रेक हो नहीं पा रही है। तो जब तक ये 9350 के ऊपर सस्टेन नहीं होगी कमोडिटी, यहाँ पे भी नई तेजी बनते हुए नहीं दिखेगी। लेकिन मेरा मानना है कि 8900 8850 यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बने हुए रहेंगे। 9350 के ऊपर ब्रेकआउट होने पे फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे 9700 9800 तक के स्तर यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही कमोडिटीज जो है वो एक मानसून एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा और वहां पे अगर कोई कमी की जो है अंदेशा बनता है तो बिल्कुल इस बार जो है दोनों कमोडिटी में ब्रेकआउट बनता हुआ दिखेगा और वहां से फिर 4 से 5% की तेजी अगले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकती है। जी, यानी इंतजार करना चाहिए आईएमडी की रिपोर्ट का और उसके बाद बारिश के मौसम का। बिल्कुल जी, धन्यवाद मनोज जी।